हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। सो ये एक मार्केट अपडेट सीरीज वीडियो है। इस सीरीज के अंदर हम मेनली तब बात करते हैं जब मार्केट में कोई एक बहुत बड़ी न्यूज़ आती है। उस न्यूज़ को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस और उसका इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट पे कैसा पड़ेगा वो बताने की कोशिश करते हैं। कल रात को एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। यूएस फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट को 0.5% से कम किया है, जो कि 2021 से 2024 तक वो लगातार बढ़ाते जा रहे थे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस न्यूज़ से शेयर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या ये फिर से वही 2007-8 जैसी मार्केट कंडीशंस बना रहा है और क्या हम यहाँ से फिर से एक बहुत बड़ा क्रैश देख सकते हैं। लेट्स बिगिन द एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं 2007 के अंदर। 2004 से लेके 2006 तक इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूएस फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट को 1% से लेके 5.25% तक बढ़ाया। लेकिन जब 2007 के अंदर हाउसिंग मार्केट के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे और अनएम्प्लॉयमेंट भी 10% हो गया, तब यूएस फेड ने अपनी इंटरेस्ट रेट को बहुत एग्रेसिवली काटना स्टार्ट किया। लेकिन जब 2008 का मार्केट आया तब पता चला कि हाउसिंग मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बबल चल रहा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी चल रही थी। लेकिन उस समय ये पता चला कि बैंक बहुत इजीली अपने बोरोवर्स को पैसा लैंड कर रहे हैं और उसके बाद में बहुत सारे डिफॉल्ट के केसेस बनने लगे, जिससे बहुत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी डूबने लगे। और ये एक रीज़न था जिस वजह से मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश आया, जो 2008 से लेकर 2009 तक चला। अब बात करते हैं 2024 के अंदर। यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन देखने को मिली है। 2021 से लेकर 2024 तक इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। 2024 में आते आते हमको ये पता चला कि इन्फ्लेशन तो कम हो गया है, लेकिन अगेन फिर से हाउसिंग मार्केट के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं फिर से कल रात को फेड के चेयरमैन जेरेमी पॉवेल ने अपनी इंटरेस्ट रेट को 0.5% से कम किया है। उनका ये मानना है कि हम पहले 2.5% करने वाले थे, उसके बाद में इसको बढ़ाते, लेकिन जुलाई के अंदर उनके पास में इन्फ्लेशन के इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, इतना अच्छा डेटा नहीं था, इसी वजह से उन्होंने एक साथ 0.5% से अपनी इंटरेस्ट रेट को गिराया है। नाउ 2007-8 के अंदर हाउसिंग मार्केट के अंदर इनएफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रीज़न था उतने बड़े क्रैश के लिए। नेक्स्ट अब हमें ये देखना है कि क्या अभी भी कोई ऐसी इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से मार्केट बहुत बड़ा क्रैश हो सकता है। इसको हम लोग थोड़ा बाद में समझते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये सारे रेट कट से हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट पर इस पर क्या इंपैक्ट गिरेगा। इस इंटरेस्ट रेट कट के बाद में इकोनॉमी के अंदर मनी का फ्लो इंक्रीज होगा, और जब भी मनी का फ्लो इकोनॉमी में इंक्रीज होता है तो इकोनॉमी के अंदर अच्छे से ग्रोथ देखने को मिलती है। जब यूएस की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इससे ग्लोबल इकोनॉमीज पर भी इंपैक्ट करेगा और स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी भी उस वजह से ग्रो करेगी। लेकिन इस वजह से मनी का फ्लो शेयर मार्केट में भी और इंक्रीज होगा, बिकॉज यूएसए में ऑलरेडी 58% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी उनकी सेविंग्स इंक्रीज होगी तो उनका पैसा शेयर मार्केट पे भी गिरेगा। और यही कारण है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास में और जब पैसा कलेक्ट होगा तो वो इमर्जिंग मार्केट की तरफ रुख करेंगे, और उसमें इंडिया एक बहुत अच्छा प्रोमिनेंट प्लेस है, बिकॉज इंडिया की ग्रोथ दूसरी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा हाई है। बट इससे एक नुकसान हमको ज़रूर होगा, क्योंकि हमारी वैल्यूएशंस अभी ऑलरेडी बहुत हाई है। इससे वैल्यूएशन की रिस्क और ज़्यादा इंक्रीज होगी, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में लगेगा तो उससे वैल्यूएशन और ज़्यादा राइज करेंगे। तो अब यहाँ पे इनएफिशिएंसी है बेसिकली ग्रोथ। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर इकोनॉमीज के अंदर ग्रोथ उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आती है, तो मे बी शायद एक ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि उसके बाद में शायद स्टॉक मार्केट क्रैश करे। स्टॉक मार्केट कब क्रैश करेगा और ये ग्रोथ कैसी आएगी, इसका भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें रेगुलरली यूएसए और स्पेशली इंडियन मार्केट की ग्रोथ को बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से ट्रैक करते रहना है। अब जब भी अगर हमें ग्रोथ के अंदर कुछ ऊपर नीचे दिखाई देता है, तब हम वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड करें, बिकॉज ये रेट कट होने के बाद में बॉन्ड्स के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, गोल्ड भी फेवरेबल रहेगा, और इक्विटी के अंदर तो वैसे ही हमें अभी ग्रोथ दिख ही रही है। तो अब ऐसे केसेस के अंदर अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छी तरीके से वेल डाइवर्सिफाइड करें, और सबसे अच्छा है अपने इन्वेस्टमेंट्स को हाइब्रिड फंड्स जैसे कि बैलेंस एडवांटेज या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करें, बिकॉज उसके अंदर इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों का पार्ट रहता है। वहाँ पे एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आपका पैसा भी वहाँ पे सेफ रहेगा। बट अगर इसके अलावा और भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप इस न्यूज़ से रिलेटेड पूरी एनालिसिस और एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट आपको मिला होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ पर हमारी वीडियोज़ आपको टाइमली मिल सके।
धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।